किधर किधर से मुंह काला करा के आई है। शराब भी पीती तो है। पेट में किसका बच्चा है? ये चलती है क्या? चल चल देखते क्या? चल उल्टा। मरने वाली है। बच्चा गया रे बेटी, मेरा बच्चा गया बेटी। अरे जानकी तो पागल हो ही गई थी। उसका दिमाग सही रहता तो कल रात स्टेज पर ऐसी हरकत करती। उसे पागल खाने जाना था सो चली गई। हाँ, पागल खाने में तो तुझे रखना चाहिए हरामी। नहीं, वहां भी नहीं। तू तो बेचारे पागलों को भी नहीं छोड़ेगा। तू जैसे वहशी दरिंदे को तो चिड़ियाघर के पिंजरे में जकड़ के रखना चाहिए। बड़ों से ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? बेटी से कम उम्र की बीवी रखते हुए तुझे शर्म नहीं तो मुझे शर्म कैसे? तौबा तौबा तौबा। लता तुम ऊपर जाओ। शरीफ घर की औरतों को तो ऐसी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। और शरीफ घर के मर्दों को घर में बीवी होते हुए भी दूसरी औरत पे ताक झांक करने की छूट है। क्यों? तुम मर्द जात को अपनी नीयत पर भरोसा नहीं तो घर की औरत को पर्दे में रखोगे, कोने में छिपा के रखोगे, चार दीवारों में कैद करके रखोगे। चुप चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी। सब मालूम है मुझे। वो तेरे किराए की गुंडी थे जिन्होंने जानकी की वो हालत की। पुलिस को जाके सब बता दूंगी। अरे जाती कहाँ है? मैंने तेरे पति को फोन कर दिया है। इनाम की रकम अब पुलिस को साथ लेकर वो आता ही होगा। छोड़ मुझे। अरे लाख रुपए का चेक कोई छोड़ता है? छोड़ दो उसे। कौन बोला? मैंने कहा छोड़ उसे। लता तुम्हें कुछ नहीं सब पता है मुझे। छोड़ते हो कि खींच के मारो इसे। खबरिया का चित्रा चित्रा हो जाएगा, समझे? पीछे हट। हट पीछे। अब आइए मेरे साथ। हाँ, क्या माफ करो रे। फखरू मियां नको जाओ। हमको छोड़ के नको जाओ मियां। अरे चुप। क्या मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ? पहली बार विलायत जा रहा हूँ, वो भी अमेरिका। खुशी से रुखसत करो ना। रो रही फखरू मियां। क्या हुआ? अमेरिका तक का इतना लंबा सफर तुम अकेले कैसे तय करेंगे मियां? अरे इतना लंबा सफर पैदल नहीं जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ। हजरत चुप कराओ भाई। मेरे बच्चे। फखरू खुदा भी खुश रहो बेटा। अजय मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे? अरे मेरी सलमा आ गई। इतना और एक्टिंग को करो। चुप चुप बोल रहा मैं। बेटा फखरू, मेरी एक नसीहत याद रख जी। कभी औरत का दिल न को दुखा। औरत की बददुआ में बहुत असर होता बेटे। बहुत अच्छा माँ, अच्छा फिक्र न करो, मैं आता हूँ। मेरे लड्डू बेटे, मेरे रसगुल्ले, मेरे दूध पेड़े, मेरे गुलाब जामुन। खाला प्लेन छुट जाएंगे खाली। आने के बाद मिठाई की दुकान खोल तो तुम्हारे लिए फिक्र न करो। खुदाफिज 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 खुदाफिज। बेटी, ये देवी माँ का सिंदूर है, रघु से भरवा लेना। बेटी सुखी रहे बेटी। एक बात याद रखना बेटा, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा घर है, ये नहीं। आओ बेटा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, ये न्यूयॉर्क का चेक इन काउंटर कहाँ है सर? न्यूयॉर्क चेक इन काउंटर? हाउ? न्यूयॉर्क चेक इन काउंटर। क्या प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? पहले रेलवे में थे लगते हैं। चलो सलाम वालेकुम। अमेरिका 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 अमेरिका। अरे वैदेही, तुम कहाँ हो? कहाँ से बोल रही हो? मैं एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क आ रही हूँ ना। नहीं नहीं, अभी यहाँ मत आना। क्या? क्यों? जो हमने तुम्हारा टेस्ट करवाया था
उसका रिजल्ट पॉजिटिव है और तुम मां बनने वाली हो। आपने रघु को बताया? हाँ, यही बात तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन गई है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखो वैदेही, एक्सीडेंट के बाद यह पता चल चुका है कि रघु अब कभी बाप नहीं बन सकता। रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वो यहां बुला रहे हैं। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या करूं डॉक्टर? मेरी सलाह मानो तो अभी यहां मत आओ, वहां किसी अच्छे वकील से बात करो, फिर कोई कदम उठाओ। बाय। बॉस से बात हो गई मैडम? हाँ हाँ, थैंक यू। चले मैडम, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। भाभी जान, मेरे को मुबारकबाद दो भाभी जान। मैं जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल बॉडी गार्ड देख रहा हूँ। अब मेरे को अमेरिका जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अल्लाह, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज नहीं जा सकती। नहीं मैडम, हमें अभी चलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कम ऑन प्लीज। नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी जान, आप आराम करो। मैं जाके रघु साहब को बोल देता हूँ। फखरो, खामोश रहो यार तुम, मैं जा ही रहा हूँ ना, बॉस को समझा देता हूँ। फखरो, तुम मैडम के साथ जाओगे। और मैडम चलिए, बॉस का ऑर्डर है, फ्लाइट में डॉक्टर का भी इंतजाम हो जाएगा। चलिए। हाँ। I'll take it. मैं चलिए। बाथरूम होके आती हूँ। Sure, अच्छा अच्छा, sure. जाइए। फखरो, हाँ। तुम व्हील चेयर ले आओ। हैं? व्हील चेयर फास्ट। ये बच्चा मेरा है, इसमें मेरा हक है। मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। Get lost! रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। Get lost! तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। हेलो फ्रांसिस, क्या वैदेही ने प्लेन बोर्ड किया? नहीं सर, वो क्यों नहीं? मैडम ने तो आपसे बात की ना सर। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। लेकिन वो उन्होंने किसी से तो बात की सर। फिर अचानक वो कहने लगी उनकी तबीयत खराब हो गई है, 2 रोज बाद जाऊंगी। हालांकि मैं उनको समझा रहा हूँ, लेकिन वो मानने तैयार नहीं सर। कहाँ है वो? सर वो टॉयलेट में है और मैं बाहर उनका वेट कर रहा हूँ। Go and check the toilet. सर वो लेडीज टॉयलेट है। Go and check immediately. I'll do that sir. हाँ हाँ, चलो भाई आ जाओ, बैठो, चलो। फखरो, ये मेरे लिए नहीं है। लेडीज टॉयलेट जाओ। देखो तो मेरे सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को टॉयलेट कब जाना बताने की जरूरत नहीं है। लेडीज में क्या को जाना, मैं जेंट्स में जाता हूँ। फखरू, लेडीज टॉयलेट में जाके सिर्फ ये देखना है मैडम वहाँ है या नहीं है। कम ऑन, चलो यार, कम ऑन। हेलो भाभी जान, मैडम। भाभी जान, चलो भाई, ट्रक जाने दो। यार भाभी ने मुसीबत खड़ी कर दी। बॉस के फोन पे फोन चले रहे, समझ में नहीं आ रहा अरे क्या। भाभी का छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से फिसल के गिर गया ना, मैं कितना लगा मेरे को। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। मिस्टर, आपने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा है? औरत क्या यार, भाभी जान बोलो ना यार। आपने हमारी भाभी जान को जाते हुए देखा है? हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। फखरू भाई साहब, आपने यहाँ से किसी औरत को नीली साड़ी में जाते हुए देखा है? यहाँ पर नहीं तो किसी गाड़ी को जाते हुए देखा है? अभी अभी हमारी ट्रकें नागपुर गई हैं। संतरे की? नहीं जी। ओ, संतरे की ट्रक तो वहां से आती है। फखरुद्दीन। फोन फोन। बॉस। यस सर। वैदेही कहाँ है? फोन दो से। वो सर, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। What the hell are you talking? सर संतरे का पता, मेरा मतलब है हम भाभी जान का पीछा करते हुए कार्गो सेक्शन तक तो आ चुके हैं, लेकिन पता चला ऐसे कुछ ट्रक्स नागपुर की तरफ रवाना हुई हैं। शायद वो किसी ट्रक में बैठ के चली गई होंगी। Follow her, Francis. तुम फौरन नागपुर जाओ, पता लगाओ। I want you to find her. Find her for me. मैं आ रहा हूँ इंडिया। ओके सर। क्या बोल रहे हैं? फखरू, हाँ, अभी हमें नागपुर चलना पड़ेगा।
तो तुम जाओ ना, फिर मैं न्यूयॉर्क जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फकरू फॉलो मी। अरे नागपुर कैसे जाएंगे, 26 घंटे का रास्ता यार। न्यूयॉर्क 16 घंटे का, मैं जाके आता हूँ ना। फकरू नागपुर कानपुर जाने का तो नौकरी नहीं कर रहा हूँ मैं। फकरू आता हूँ। ऑफिसर, एक गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जाएगी। सामान उतार उतार के देखिए आप। अरे ऑफिसर, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अपने हवलदार से कहिए ड्यूटी ठीक तरीके से करे। मैडम का मिलना बहुत जरूरी है। अरे घोड़ों को छोड़िए, मैडम को ढूंढिए, मैडम को। और वो जो भी आखिरी ट्रक आई है ना, उसकी भी तलाशी लीजिए प्लीज। आई रिपीट, उसकी तलाशी लीजिए एंड यू बी अलर्ट, ओके? फ्रांसिस, यस। इसी कार से मैं दूसरी फ्लाइट नहीं पकड़ सकता हूँ क्या? नहीं। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। भाग रही है। घबराओ नहीं, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। साला आधे बिस्किट में ही लुढ़क गया। बिस्किट? मेरा स्पेशल बिस्किट, नशे वाला, किफायती और भरोसेमंद। एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग टोंग। तुम्हारे पास पेन है? पेन? हेयर पेन? थैंक यू। वैसे ये भी मेरी बिरादरी का है। मैं रात को लूटता हूं, ये दिन को लूटता है। अरे वाह, ये तो खुल गया। तुम्हारे पेन ने तो कमाल कर दिया। दस, 20, 30, 40, 50, पूरे 50,000। मेरी तो लाइफ बन गई। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, 10%। गिनकर 5,000 रुपये रख लो। जी? अरे तुम्हारे पेन का किराया ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी। देखो, अगर तुम नहीं लोगी तो मेरे सर पर तुम्हारा एहसान चढ़ जाएगा, जो मुझे पसंद नहीं। जी, मैं नहीं लूंगी। प्लीज ले लो। एक एक दुकान खुलवा के चेक करो। मेरे बॉस की पहुंच सीएम से लेकर पीएम तक। डरो मत, आओ मेरे साथ। मैं यहाँ से कूदकर भागता हूँ और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम आराम से दरवाजे से निकल जाओ। फिर हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं, हिसाब बराबर। गुड बाय, खुदा हाफिज। अरे 200-400 कुर्सियां ज्यादा मंगा ली होती। अब देखिए, बाराती आकर खड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा समधी साहब, आपने 500 बारातियों का लिस्ट दिया था, फिर भी मैंने 700 कुर्सियों का इंतजाम किया है। लगता है लोग कुछ ज्यादा आ गए। तो क्या कुर्सियां साथ में लेकर आते? जी नहीं नहीं, बताओ, साथ में खाना पीना बांध कर लेकर आते? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नेकचंद जी, अगर इतनी भी हैसियत नहीं थी तो क्यों किया हमारे साथ रिश्ता? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी थी? क्यों दामोदर? जी जीजा जी। हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं, लंबी लाइन लगी रहती थी लड़कियों की, एक से एक सुंदर और बाप धुरंधर। सुन लिया? अब भी बोल उठ जाए। चले। माफ कीजिएगा, कुर्सी का ऑलरेडी इंतजाम हो गया, आता ही होगा 15 मिनट में। मैं खुद ही जाके देखता हूँ। अरे अब तक आया क्यों नहीं वो? हाँ, लगता है अब मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। क्यों भाई साहब, यहाँ शादी हो रही है ना? जी नहीं, यहाँ कोई मर गया, उसकी शोक सभा हो रही है। अरे फिर गलत जगह पहुंच गया। अरे सुसरे, नेकचंद के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर लगा के घंट चक्कर हो गया। अब कहाँ ढूंढूं नेकचंद तुझे, कहाँ ढूंढूं? अरे ओ भुलक्कड़, अरे कहाँ जा रहा है तू? अपने दोस्त नेकचंद को ढूंढने भाई। अरे नेकचंद तो तू ही है। ओहो, इधर कुर्सी लगाओ भाई, इतनी देर हो गई, सब लोग उठ जाएंगे। उठ जाएंगे? कहीं लड़के का बाप हजारी लाल तो नहीं है? अरे वही तो है, कितनी बार कहा है? अरे उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं। इससे पहले भी 2 बार उठ चुका है वो, लेकिन इस बार मैं उठने दूंगा नहीं। तू चिंता मत कर, एक एक बाराती को फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपका दूंगा कि उठे साले के बात डालेंगे किधर। अरे अरे सुन, मेरी बात सुन, लड़की वालों को तमीज से पेश करना चाहिए। लड़की वाले? अरे हम लड़की वाले। अरे हम लड़की वाले। अरे तमीज से पेश आऊंगा मैं। ये मामी जी के लिए। मामी भाभी, ये लो, ये दामोदर जी के लिए। लल्ला। जी दीदी।
ये लो तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? जी आपके घर में जो काम करती है मैं वो नाम नहीं बसंती। जानती। बसंती जी, ये लो जी। और समदन जी ये आपके लिए, इसमें है 2 साड़ियाँ और एक शॉल। खोल के देख लो। हाँ बेशक, प्लीज देखिए ना, बल्कि मैंने खुद खास तौर पर आपके लिए पसंद किया है। अच्छा। ओह, ये प्योर सिल्क है समदन जी, बनारसी। लगती तो नहीं है, मैं तो कांजीवरम ही पहनती हूँ। बसंती, ये दोनों साड़ियाँ तू ही रख ले, और ये शॉल भी। तेरा बाप चौकीदारी करता है ना? जी। काम आएगी रात को। काम तो आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरी तो अच्छी साड़ियाँ मंगा लूंगी आपके लिए। तुम संकोच मत करते हो यार, खाओ ना। हाँ, जी नहीं, आप खाइए। पहली बात तो मुझे आप कहकर नहीं तुम कहकर बुलाओ, और दूसरी बात बिंदास खाओ, एंजॉय करो जैसे सब लोग कर रहे हैं। हेलो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए? यहाँ हर आदमी का अपना अपना कोई मतलब होता है। वो देखो, ये सड़ा हुआ सूट पीस मुझे नहीं चाहिए। साड़ी और सूट पीस वापस कर दो, हम चले जाते हैं यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊँ? मुझे तो साड़ी पसंद है, तुम्हें जाना है जाओ। अरे इस साड़ी के लिए तुम अपने पति को छोड़ोगे? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। क्या हुआ? क्या हुआ इसको है? पता नहीं, वो अचानक। और जल्दी से एक गिलास पानी ले आ। हाँ। मैं इसे देखती हूँ। भाई साहब 1 सेकंड। ये सब पानी कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पी ले। आज मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसे बुद्धू, ये बीमार थोड़ी है। 1 मिनट, तू बंसीधर का बेटा है ना? जी जी, जिसकी आटे की चक्की है। हाँ, अभी तो मैं कहूँ कि इसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी कैसे लग रही है। ये दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं, लापरवाह। ये बेचारी माँ बनने वाली है और इसे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है भीड़ भड़के में। अरे इसे जाके कहीं अच्छी तरह से बिठा, जरा फल वल खिला, है बाप बनने का कुछ तो फर्ज निभा। बुद्धू कहीं का। वो I'm sorry, मेरी वजह से आप। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस हाल में आपके पति को मालूम है आप माँ बनने वाली हैं? जी हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ। ओह, सॉरी। कहीं पढ़ा था कि सिगरेट का धुआं बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। मैं आपके लिए फल लेके आता हूँ। माफ कीजिएगा। अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैथिली के पापा, मैं आपकी पागल हो पत्नी हूँ। जाऊंगा क्या अरे बात भाई, है? वो क्या हुआ? वो बारातियों में कुछ नए खर्चे आ गए। तुम जल्दी से 20,000 रुपए निकाल के दो। कैसे लाऊं? दहेज की रकम में से तो पहले ही 20,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने अनाप शनाप खर्चे मना कर दो उसे। अरे दहेज के रुपयों को तो हाथ मत लगाओ। उस राक्षस से पहले ही दिन कह दिया था कि फेरों के पहले 5 लाख रुपए नहीं मिले तो उठ जाएगा। बुआ जी, फेरों में भी बहुत देर है। अगर अभी 20,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो अभी उठ जाएंगे। उठ जाने दो। सरोज, तुम बात सुनो, तुम 20,000 निकाल के दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। किसी से कह रखा है। चलो जल्दी करो। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं दुनिया ने चूनो लगाऊं, तू मन ने चूनो लगाने चाली गई, वो भी कथो समय नहीं छोड़ूंगा। माफ कीजिए। नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा, कभी तो मरेगो, कहीं तो मरेगो। नहीं छोड़ूंगा, तन्ने नहीं छोड़ूंगा। इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा मतलब अभी तक हुआ नहीं है? समझ लीजिए हो ही गया बस। मैं कुछ समझूं या ना समझूं, आप एक बात समझ लीजिए। ठीक 4:45 बजे रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए। फेरे तभी पड़ेंगे, वरना हम उठ जाएंगे, बारात लेके वापस चले जाएंगे। समझी साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। मैं अपने बड़े बेटे की शादी में 2 बार उठ चुका हूं, और मेरे पिताजी तो मेरी शादी में 3 बार उठ चुके हैं। आप समझ गए ना? जी हाँ। कितनी रकम कही थी मैंने? 5 लाख। कैसे? कैश। गड्डियां? 5 पैसों की। शाबाश। ये नारियल जरूर खाइएगा। मेरी माँ कहती थी कि नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। आप भी खाइएगा, आपका बेटा गोरा पैदा होगा। अगर बेटी हुई तो? फिर तो और खाना चाहिए। इस मुल्क में लड़का भले ही काला भूत क्यों ना हो, दुल्हन उसे गोरी ही चाहिए। वाह, माफ कीजिएगा, अच्छी रौनक हो गई नहीं? हाँ, यही चिंता सता रही है हमें। क्या? अब इतने लोगों का इंतजाम तो किया नहीं होगा। अब ऐसा मत करना
कि दाल में पानी और सब्जी में ज्यादा मिर्च मिला दो। अगर ऐसा हुआ तो हम उठ जाएंगे, सारी रौनक गायब। तुम बहुत लकी हो कि तुमने मेरी आखिरी परफॉर्मेंस देख ली, क्योंकि कुछ ही देर में मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। उसने मेरा एयर टिकट, पासपोर्ट, वीजा सबका इंतजाम कर लिया है। दुबई में मेरी नौकरी भी पक्की कर ली है। सुबह मुंबई और शाम की फ्लाइट से दुबई। कोशिश करूंगा फिर यहाँ लौट करना हो। अरे 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 माफ कीजिएगा, अच्छा वो बोतलें नहीं टूटी, दूल्हे के दोस्तों ने मंगवाई थी। मैं पहुंचा देता हूँ। आप? मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर कौन? चक्की वाले। अरे तुम तो अपने घर के आदमी निकले। चलो इसे जल्दी से वहां पहुंचा दो बेटा। मैं अभी आता हूँ। बंसीधर का बेटा 6 महीने में इतना बड़ा हो गया। नमस्ते। बंसीधर की बहू, जीती रहो बेटी, जीती रहो। किधर जाना है? क्या यार, एक ही गाना गा के बोर कर दिया इसने। अरे बाबा, ये गाना तो 2 बार गा चुका है इसको। ये क्या नाटक कर रहा है यार? मेरी शादी के मौके पर मनहूसियत क्यों फैला रहा है? मैं क्या करूं दोस्त, मैं लुट गया। आखिर हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो आसमान फट जाएगा, धरती रो पड़ेगी। कहीं से थोड़ी दारू मिलेगी? नहीं, दारू खत्म हो चुकी है। दारू है, जितनी चाहे उतनी दारू है। अरे यार, तुम्हें भी अभी आना था। 5 मिनट पहले आते हैं। मुझे अभी पता चला कि बियर की कमी है। तो हो कौन? मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर? चक्की वाले। खैर छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है? यार मेरा दोस्त स्पीकर आउट हो गया है, डरता हूँ कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। नाम क्या है इसका? गुलशन। गुलशन। तुम इसे संभालो, मैं उसे संभालता हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही हो। अरे क्या हुआ? बॉडी देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही है। अरे भाई मैं वारी जाऊं, कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हन है। बहुत अच्छा। ये है नेकचंद की लड़की मैथिली। अच्छा। और ये तेरा नाम क्या बिटिया? वैदेही। वैदेही, हाँ। अरे वाह वाह, कितना अच्छा सहयोग है। हाँ, 2 सीताएं आज हमारे घर में है बुआ जी। अरे हाँ। वैदेही और मैथिली, दोनों सीता मैया का नाम है। बिल्कुल क्या, बिल्कुल। नमस्ते दीदी, आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे ये बंसीधर की बहू है। बंसीधर कौन? चक्की वाले। हाँ जी, चक्की वाले। अरे लड़कियाँ सुनो सुनो, देखो इसका खास ध्यान रखना है, इसको खिलाते पिलाते रहना, ये माँ बनने वाली है। दीदी प्लीज, दीदी आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? बताओ ना। चुप, मुझे पूछने दो। नहीं हम पूछेंगे। नहीं, मेरी शादी हो रही है या तुम्हारी? जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम पूछ लेना, आज मुझे पूछने दो। आपकी भी लव मैरिज हुई होगी दीदी। क्यों, तुम्हारी लव मैरिज है? पूरी तरह तो नहीं, 50-50। मतलब कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे, घर वालों को पता चला, रिश्ते की बात हुई और आज शादी हो रही है। बहुत खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए? एक अच्छा सा पति, एक अच्छा सा घर और एक अच्छी सी संतान। बस एक संतान? आप भी तो बहुत खुश हैं दीदी, आप माँ बनने वाली हैं। आपके पति तो आप पे जान छिड़कते होंगे, नहीं? साजन के घर जाना है मुझे, साजन के घर जाना है मुझे, साजन के घर जाना है। दो खायो तो ये हालत हुई, पूरा बिस्कुट खातो तो बिस्कुट मांग रहा है। बिस्कुट खाएगा? बिस्कुट खिलाएगा तू मन्ने? झगड़ा क्यों करो? झगड़ा क्यों करो? झगड़ा क्यों करो? झगड़ा कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं तो इनकी सेवा कर रहा था, इनसे कह रहा था कि बिस्किट खाओगे। अरे फिर बिस्कुट बोलो। बिस्कुट नहीं बोलेगा, बिस्कुट नहीं बोलेगा। बोलेगा नहीं बोलेगा। गुलाबचंद जी, ये बताइए आप बिस्कुट के नाम से इतना गर्म क्यों हो रहा है? अरे भाया, आज शाम को जब मैं यहाँ आने के लिए अपनी दुकान को ताला मार रहा था, तभी एक फिल्मी हीरो जैसा छोरा अंदर आया और मैंने बोला कि मैं दीवान चंद का आदमी हूँ। तो मैं बोला तू होगा। अंदर से आ भाई, बैठो 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 बैठो, जरा हाथ तो दिखाओ। भाई कितने की जरूरत है? यही कुछ 50,000 की गुलाबचंद जी। 50,000 की? ये हार तो दीवान बहादुर का ही। ये बिस्किट तो खाइए। बिस्किट? ये भी उन्हीं का है। बिस्किट भी बनाने का? हाँ, अच्छा खाइए ना। टेस्टी तो है। टेस्टी है ना? बढ़िए। हार दो। और जब मन में होश आयो तो मैं देखियो कि हमारी तिजोरी खुली पड़ी है और में रखा 50,000 रुपया गायब है। और वो हार? आज
जी वो हार तो नकली था, पर ये बिस्कुट असली है, इसलिए मैं इसको मार रहा था। अरे क्या मार मार लगा रखी तूने? अरे गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस कर आटा बना दूंगा तेरा। अरे क्या कर रहे हो? लड़की वालों को झुक के रहना चाहिए। अरे कौन लड़की वाले? हम लड़की वाले, हम लड़की वाले। अरे अरे हाँ, हम लड़की वाले। अरे अरे मारिए साहब, मारिए हमें। अरे दिल तो बहुत कर रहे कि मारूं, पर जा नहीं मारूंगा। अरे मारिए आप, हम लड़की अरे वाले। जान दे भाई, जान दे। अब क्या? अबे मार नहीं तो मैं क्या हुआ? झगड़ा किस बात का? प्रॉब्लम क्या है? अरे बिस्कुटिया, कट्ठे गए हो बिस्कुट वालों। अरे कट्ठे गए हो बिस्कुट वालों। क्या हुआ गुलाब चंद? आपने बिस्कुट वाले को देखा? बिस्किट खाना है आपको? नहीं, बिस्कुट नहीं, बिस्कुट वालों। अरे पुलिस! Excuse me, can you tell me where's the bathroom? हाँ? कट्ठे गए साड़ो, कट्ठे गए साड़ो, कमीनों बिस्कुट वालों। मिल गया, मिल अरे गया। कहाँ मिल गया? लड्डू मिल गया। अरे लड्डू नहीं, बिस्कुट वाला नहीं, ढूंढो चोर साड़ो। ऊपर होगो, ऊपर होगो। कट्ठे गए हो, कट्ठे गए हो। चिल्लाओ मत, क्वाइट, चुप। दरअसल मैं एक चोर हूँ, लेकिन तुम डरो मत। मुझे दुबई में नौकरी मिल रही है, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक सेठ को अपना नशीला बिस्किट खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। साला अपना बैडलक ही खराब है। वो साला पुलिस को लेकर यहाँ टपक पड़ा है। वो जैसे हटेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। अब तुम्हें डर नहीं है ना? आग झपक क्या करो, प्रॉमिस तुम चिल्लाओगी नहीं? थैंक यू। नाउ आई कैन रिलैक्स। मैं कुछ ही देर में तो चला। हेलो मैथिली। गुलशन तुम? हाँ मैथिली, हम। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये तुमने क्या किया मैथिली? क्यों किया? क्या मैंने क्या किया? अरे मैथिली, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारा साथ पाने के लिए 3 साल लगातार मैं कॉलेज में फेल होता रहा, और आज तुम अतुल से प्यार चाह रही हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो क्या है ना कि आई लव यू मैथिली, आई लव यू। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और आज मैं तुमसे शादी करूँगा। चलो तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं शोर बजा के सबको यहाँ बुला लूंगी। बुलाओ, सबको बुलाओ, सारी दुनिया को बुलाओ, ताकि मैं सबको अपना सीना फाड़ के दिखा दूं कि मेरे मन मंदिर में एक की मूर्त है। मैथिली, मैथिली, मैथिली। अरे दोस्त, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेने गया था। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं ना गुल्लू? लो बिस्किट खा लो। दोस्त थैंक यू। टेस्टी है। मेरी वाइफ को भी। किफायती और भरोसेमंद, एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग डोंग। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? किसी को पता चल गया मेरे कमरे में 2 मर्द घुस आए, एक खड़ा है एक पड़ा है, तो लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, पहले जो पड़ा है उसे तो ठिकाने लगा दे। आइए भाई साहब, आपको ठिकाने लगा देते हैं। गुड लैंडिंग। डरो मत, नीचे कचरे का ट्रक है, आराम से सोते हुए जाएगा म्युनिसिपैलिटी। अच्छा मैं चलता हूँ। 1 मिनट, क्या हुआ? मुझे देखने तो कोई है तो नहीं? वो लोग तो बाहर धरना दिए बैठे हैं। तो फिर कहाँ जाऊं? थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। चिल्लाओगी तो नहीं? नहीं। अच्छा एक काम करो। क्या? जरा सा कागज पेन और लिफाफा ले आओ मेरे लिए। लिखने के लिए? खाने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इस वक्त ऐसा मत कहिए। सुनिए, हेलो। क्या हुआ? देवेन भाई ने भी मना कर दिया। उनका ये एक आसरा था। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अच्छा भाई, मेरे जाने का टाइम आ गया। कहो तो तुम्हें कहीं छोड़ दूं? कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी तक तुमने कुछ सोचा नहीं। ठीक कहा मैंने? हाँ वो मेरा एक काम करोगी? हाँ जरूर, बोलो। हरिपुर में मेरी माँ रहती है, उन तक ये लिफाफा पहुंचा देना। इसमें थोड़ा सा प्रसाद और उनके नाम एक चिट्ठी है, और ये कुछ
पैसे रख लो तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। रख लो, सफर में काम आएंगे। अरे खर्च ना तो माँ को दे देना और कह देना कि मैं ठीक हूँ। लिफाफे पर नाम और पता दोनों लिखें। और एक और बात, नारियल खाना मत भूलना। कहाँ ले जा बस रहे हैं? थोड़ा सा बात क्या है बताइए ना। एक मिनट